क्या निकाह के बाद दुल्हन के नाम के साथ बेगम लिखना जरूरी है? हमारे जो पुराने आइम्मा हजरात थे जिनका गांव में असर रसूख होता था, वो लोगों को दीनदारी के साथ जोड़े रखते थे, उनके बड़े एहसानात हैं। वो लोग जब निकाह पढ़ाते थे तो निकाह की मजलिस में ही दुल्हन के नाम के साथ बेगम लिख देते थे। हालांकि वही लड़की उससे पहले आयशा, हफ्सा, शाइस्ता, बानू या कौसर या अख्तर लिखती थी, लेकिन शादी के दिन उसका नाम बदल दिया जाता था और ये लाजमी समझा जाता था कि अब इसके नाम के साथ बेगम लिखना जरूरी है। याद रखें, बेगम लिखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इसलिए कि जो लड़की पहले अपने नाम के साथ बानो लिखती थी, बाद में उसके नाम के साथ बेगम लिखना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए कि बानो और बेगम के माना करीब करीब हैं। बानो के एक माना बेगम के भी आते हैं, खातून के भी आते हैं, इज्जतदार औरत के भी आते हैं। इसी तरह से बेगम के माने भी खातून के आते हैं और अमीर जादी के भी आते हैं। इसलिए याद रखें कि ये जो बेगम का लफ्ज है ये ज्यादातर उमराए सल्तनत, बादशाह और वज़रा अपनी बेगमात के लिए इस्तेमाल करते थे, उनका उमूर सल्तनत में असर रसूख होता था। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने अज़वाज के नाम में कोई इजाफा नहीं फरमाया निकाह के बाद। अगर ये जरूरी होता तो अल्लाह के रसूल जरूर अरबी में ही कुछ न कुछ इजाफा फरमाते। लिहाजा याद रखें, हमारी जो आइम्मा हजरात अब इस जमाने में तो नाम नहीं बदल रहे हैं, लेकिन जहां कहीं भी इस तरह की गलती हो रही हो वो याद रखें कि नाम बदलने की कोशिश न करें। बेगम लिखना कोई जरूरी नहीं है। पासपोर्ट पर और आईडी पर जो नाम दर्ज है उसी को निकाह रजिस्टर में उतारें ताकि आइंदा जाकर उनके कागजात में कोई फॉल्ट न हो, कोई खलल न हो।